हेलो गाइस, तो वेलकम है पार्ट टू में। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। अभी तक हमने एक नॉर्मल फ्लो देख लिया और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद हमने उसकी प्रॉम्प्ट से इन्हेंसमेंट देख ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर टॉपिक मतलब एलएलएम की नॉलेज से थोड़ा सा बाहर है तो हम ट्रैवल रिसर्च कर रहे होंगे। ठीक है, और हाइब्रिड अप्रोच की तरफ जा रहे होंगे। अगर लेट से हमने कहा कि टॉप 10 न्यूज़ ऑफ एआई, तो ऑब्वियसली अब हमारे एलएलएम को तो पता नहीं होगा फॉर टाइमिंग करंट न्यूज़ क्या चल रही है। तो हम फुली 100%ली उस रिसर्च पे जा रहे होंगे। गूगल रिसर्च, ट्रैवल रिसर्च के बेस पे ही हम आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, तो एक फेज तो ये रहेगा, और सेम इसी फेज के अंदर नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, एक इमेज इंजन भी लगाएंगे। द थिंग इज के हम क्या कहेंगे, रिड्यूसर का जो काम सिर्फ सब कुछ कंबाइन करना था, उसको कहेंगे अब रिड्यूसर का काम हम इंक्रीज करके, हम रिड्यूसर को एज अ नोड नहीं, एक ग्राफ, एक एक्सप्लिसिट ग्राफ ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, रिड्यूसर नाम का एक ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ को एज अ नोड यूज करेंगे हमारे मेन ऑब्जेक्ट में। ठीक है, मेन ग्राफ में। तो उसका काम क्या होगा, मर्ज करना तो है ही है। ठीक है, उसके बाद डिसाइड करना कि पूरे ब्लॉग में कहीं पे इमेज डालनी है या नहीं डालनी। ठीक है, अगर तो डालनी है, ठीक है, तो उस इमेज का प्रॉम्प्ट लिखेगा, उसको जनरेट करेगा और उसको प्लेस भी करेगा। इतना सब कुछ हम अब रिड्यूसर से भी कराएंगे। ठीक है, तो फटाफट से अब शिफ्ट करते हैं अपन इस पे, सर्च फंक्शनैलिटी पे। ठीक है, सर्च फंक्शनैलिटी पे जाने के से पहले आपको एक बार ट्रैवली पे जाना पड़ेगा, ट्रैवली पे। ठीक है, वहां से एपीआई की आपको जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने कर रखी है, क्योंकि आपको पता है मेरा डॉट ईएनवी फॉर सम रीजन अभी नहीं चल रहा। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे एक्सपोज किया। ठीक है, एट द एंड इट वर्कड। ठीक है, तो जस्ट ये देखने के लिए, ये कोड स्निपेट भी मैंने वहीं से उठाया, उनकी वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स में है। ठीक है, तो इट्स वर्किंग, वी आर गुड हेयर। लेट्स गो टू दिस पर्टिकुलर पार्ट जिसमें हम रिसर्च वगैरह देख रहे होंगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि मोस्टली कोड बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, जस्ट हम थोड़े से चेंजेस के साथ हम जो अचीव करना चाहते हैं वो कर लेंगे। ठीक है, तो टास्क आपको पता ही है। ठीक है, टैग। अब यहाँ पे हमने तीन नई फील्ड्स ऐड की हैं, रिक्वायर रिसर्च, रिक्वायर साइटेशन, रिक्वायर कोड। ठीक है, तो अगर तो रिसर्च चाहिए तो वो रिसर्च लिख देगा और हम रिसर्च कर देंगे, और उसकी साइटेशन जो सी भी आएगी उसको लिस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लान में ब्लॉक काइंड। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रेंट्स, टास्क वगैरह डाल दिया। ठीक है, एविडेंस आइटम, यस, हियर इट इज। तो अब जो भी सर्च कर रहे होंगे हम, ठीक है, तो द थिंग इज के अब उसका टाइटल, उसका यूआरएल, ठीक है, पब्लिश कब हुआ था, स्निपेट, सोर्स, सब कुछ स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हमने एक नया पेडेंटिक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, उसके बाद आपको बताया था ना, राउटर डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि कहाँ जाना है। तो वो हमारा राउटर पहले डिसाइड करेगा कि इसको रिसर्च की ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद मोड कौन सा रहेगा, लिटरल मतलब इन्हीं में से रह सकता है। ठीक है, क्लोज बुक, हाइब्रिड, ओपन बुक। ओपन बुक मतलब जितना मर्जी सर्च करो। ठीक है, क्लोज बुक मतलब कि भाई आपका एक लिमिटेड सेट में से जो सर्च किया उसी में से आएगा। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब है कि एलएलएम अपनी नॉलेज भी यूज करेगा, प्लस जो सर्च करके है उसी में से करेगा। ठीक है, क्वेरीज। ठीक है, इवन हम ये भी बता रहे हैं कि जब उनको गूगल सर्च करनी है, ट्रेविस सर्च करनी है, तो कुछ क्वेरीज भी हम इसको दे रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने टॉपिक लिख दिया एसएलएम सिर्फ। ठीक है, तो इट कुड बी वेरी वेक फॉर एआई एजेंट एज वेल, राइट। तो हम एआई एजेंट को एक्सप्लिसिटली कह रहे हैं कि तुम ही अच्छी क्वेरीज जनरेट कर दो, 5 से 7 जो मेरे टॉपिक के रेलेवेंट है। ठीक है, एविडेंस पैक, तो मतलब सारे एविडेंसेस को हम इस पैक के अंदर लेके आ रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो अब स्टेट में सब सेम रहेगा, जस्ट एक बूल ऐड हुआ, सॉरी, दो तीन चीजें ऐड हुई, नीड रिसर्च, क्वेरीज और एविडेंस करके। ठीक है, सेक्शन, एनोटेटेड वगैरह ये तो ठीक है, सेम है। ठीक है, बाकी सब सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट एंड रन दीज थिंग्स। एलएलएम,
ठीक है, एलएलएम मैंने एक क्रिएट कर लिया, तो मतलब इनिशिएट कर लिया। अब राउटर, हाँ, अब ये राउटर का सिस्टम प्रॉम्प्ट है। ठीक है, यू आर ए राउटर मॉड्यूल फॉर अ टेक्निकल ब्लॉक प्लानर, डिसाइड वेदर वेब रिसर्च इज नीडेड बिफोर प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद क्लोज बुक मतलब नीड्स रिसर्च, फॉल्स, नीड रिसर्च इक्वल टू फोर्स, तो एवरग्रीन टॉपिक वेयर करेक्टनेस। ओके, मैंने ऊपर थोड़ा सा गलत बोल दिया। ठीक है, हमने उसको क्लोज बुक में कहा है कि भाई ठीक है, जो तेरे पास नॉलेज है एवरग्रीन टॉपिक वो करते, हाइब्रिड मतलब नीड रिसर्च मोस्टली एवरग्रीन बट नीड सम अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, सो दैट कि जो एलएलएम की इन्फॉर्मेशन है वो तो रहे बट साथ में कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी आ जाए। या ओपन बुक मतलब नीड रिसर्च, मोस्ट वोलेटाइल वीकली राउंडअप्स, वीकली न्यूज़ वगैरह, कुछ भी ट्रेंड्स वगैरह जो रिसेंट ट्रेंड्स हो उस चीज़ों को। ठीक है, if need research equal true, output 3 to 10 high signal queries वगैरह वगैरह। ठीक है, ये अपने को पता लग, दैट्स इट। अब राउटर नोड बनाया हमने। राउटर नोड क्या कर रहा है, स्टेट टॉपिक लिया, डिसाइडर एलएलएम विद स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट कौन सा, हमने राउटर डिसीजन लिया। ठीक है, तो मैं राउटर डिसीजन पे जाता हूँ, वहाँ पे नीड रिसर्च करनी है, मोड क्या रहेगा और क्वेरीज। ठीक है, ये तीन चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास। और डिसीजन डॉट इन्वोक सिस्टम प्रॉम्प्ट हमने दे दिया ऊपर वाला, टॉपिक हम दे देंगे। ठीक है, रिटर्न क्या करेगा, वो नीड रिसर्च मोड और रिक्वायर्ड क्वेरीज। ठीक है, दैट्स इट। तो अभी क्या किया हमने, यहाँ पे हमने एक क्या कहते हैं मतलब राउटिंग कर दी कि मतलब राउट नेक्स्ट क्या करेगा, अगर तो रिसर्च है, अगर स्टेट है तो वो रिसर्च पे जाएगा, अदरवाइज ऑर्केस्ट्रेटर पे। ठीक है, ऑर्केस्ट्रेटर पे। ठीक है, तो अ, भाई जैसे अगर तो हाइब्रिड हुआ तो भी वो रिसर्च पे जाएगा, फिर ऑर्केस्ट्रेटर पे जाएगा, अदरवाइज वो सीधा ऑर्केस्ट्रेटर पे चल जा सकता है। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद अब आया टैबली रिसर्च वाला। ठीक है, तो टैबली रिसर्च क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लिया हमने। ठीक है, सिंपल उसको क्या कहते हैं, क्वेरीज दे रहे हैं और एट द एंड उससे आंसर ले रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो भी आंसर आएगा वो हम रिसर्च एजेंट को देंगे। ठीक है, तो रिसर्च एजेंट का काम क्या है, रिसर्च नोड का काम क्या है, क्वेरीज। ठीक है, मैक्स क्वेरी 6। ठीक है, वो अब क्या करेगा, टैबली से जो भी डाटा आया है वो क्वेरीज को एज ए इनपुट लेगा अपने लिए। ठीक है, और उस इनपुट को अपने पास प्रिजर्व कर लेगा। ठीक है, और अब क्या है कि एक सेकेंड, हम्म, हाँ, तो द थिंग इज कि जब भी रूटर से रिसर्च के बाद हमारे पास जो भी डाटा आएगा वो उसको स्टोर कर लेगा, सो दैट कि हम ऑर्केस्ट्रेटर के साथ वो एज अ कॉन्टेक्स्ट शेयर कर पाए और ऑर्केस्ट्रेटर उसके अकॉर्डिंगली प्लान बना सके, वर्कर उसके अकॉर्डिंगली डाटा बना सके। ठीक है, इसी के लिए हमने ऊपर स्टोर किए थे क्या कहते हैं एविडेंसेस। ठीक है, तो एविडेंसेस में सब डाटा स्टोर कर देंगे एक रिसर्चर नोड से ही। ठीक है, तो एक्सट्रैक्टर विद एल इन्वोक किया। ठीक है, अब क्या हुआ, टैबली से जो जो रिस्पॉन्स आया वो हमने स्टोर कर लिया हुआ है, और उसके बाद हम एल को दे के हम अपने एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स के अंदर उसको इम्बेड करवा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको एविडेंस पैक देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्निपेट में टाइटल, यूआरएल, पब्लिश्ड, सोर्स। ठीक है, सब कुछ हमारे पास मिल रहा है। दैट्स इट। उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, हाँ, रिसर्चर नोड का काम हो गया। उसके बाद वही ऑर्केस्ट्रेटर नोड। ठीक है, तो एक दो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बताएंगे हम, बाकी सब सेम रहेगा, ग्राउंडिंग रूल्स, क्वालिटी। ठीक है, assume reader is a developer, use correct terminologies, bullet must be actionable, build, compare, measure, verify, debug। क्या है, ग्राउंडिंग रूल्स, मोड क्लोज बुक, keep it evergreen, do not depend on evidences। ये सब कुछ करने के बाद मतलब एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं अच्छा सा। ठीक है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो। ठीक है, ये भी मैंने कहीं से उठाया ये सिस्टम प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो इट इज़ लाइक दैट कि हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दिया, ऑर्केस्ट्रेटर का नोड क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि ऑर्केस्ट्रेटर नोड हमारा बन जाएगा। द थिंग इज के ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है हमारा कोड। ठीक है,
जस्ट हम स्टेट गेट कर रहे हैं, ठीक है। मोड इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद द थिंग इज फैन आउट। फैन आउट अब आपको पता ही है, ठीक है। वर्क फैन आउट में सेंड नोड यूज कर रहे हैं। सेंड मतलब वर्कर को देना और क्या डाटा देना, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद वर्कर नोड के लिए एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बनाया हमने, ठीक है। आप देख सकते हो, यू आर अ सीनियर टेक्निकल राइटर, डेवलपर एडवोकेट, राइट वन सेक्शन ऑफ टेक्निकल ब्लॉग पोस्ट इन मार्कडाउन वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद वर्कर नोड का आपको पता ही है कि भाई वर्कर नोड कुछ नहीं कर रहा, मतलब सब कुछ वही कर रहा है एक्चुअल में। तो जितने भी ऑर्केस्ट्रेटर टूल ने हमारे पास टॉपिक्स बनाए होंगे, सेंड वो टॉपिक्स को सेग्रीगेट के कोरस्पॉन्डिंग एक एक वर्कर नोड क्रिएट कर देगा, ठीक है। दैट और उसके बाद मतलब अगर आपको देखना तो मतलब आपको मतलब एज सच ग्राफ में वो चीज़ नहीं दिख सकती, बट अगर आपको पढ़ना हो तो आप लैंग ग्राफ की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो कि सेंड फंक्शन एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, ठीक है। हम्म, ये हो गया। कंटेंट हमने दे दिया ह्यूमन मैसेज में, जो जो हमारे पास कंटेंट था हमने सब दे दिया, ठीक है। तो सब कुछ आ गया। तो ओके, अब आया रिड्यूसर की बारी। रिड्यूसर तो ऑलमोस्ट सेम ही है अभी तक के लिए, बट अगले अगले फेज में हमारा रिड्यूसर सबसे ज़्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब हम ग्राफ बिल्ड करते हैं, क्या करना है, नोड किस किस की करनी है, राउटर, रिसर्च, ऑर्केस्ट्रेटर, वर्कर और रीडर की, ठीक है। ऐड एज की, ठीक है। ऐड कंडीशनल एज राउटर, ठीक है। राउट नेक्स्ट मतलब फंक्शन किस बेस पे हमने राउट करना है उसको, वो दे दिया। रिसर्च आए तो रिसर्च पे चल जाओ, ऑर्केस्ट्रेटर आए तो ऑर्केस्ट्रेटर पे चल जाओ, ठीक है। एज ऐड की रिसर्च से ऑर्केस्ट्रेटर, ऐड की ऑर्केस्ट्रेटर, फैन आउट और कंडीशनल मतलब वही कि कितनी नोड्स लाएगा वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद जी डॉट एड एज कहाँ से कहाँ की हमने वर्कर से लेके रिड्यूसर और रिड्यूसर के बाद एंड, ठीक है। तो सिमिलर फैशन में हमारे पास एट दी एंड हम जब भी रन करेंगे, रन मैंने किया कि भाई ठीक है मल्टी मॉडल LLM इन 2026 क्रिएट कर दो, तो ऑब्वियसली 2026 का डाटा उसके पास होगा नहीं, तो वो जाके डीप टैबली रिसर्च करेगा एंड इट वुड बी वर्किंग देन, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया इमेज वाला, ठीक है। इसमें आपको एक सब ग्राफ्स वाला टॉपिक पता लगेगा, ठीक है, मेजरली। बाकी ऑलमोस्ट 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 सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये कर दिया हमने रन, जस्ट अ मिनट। बट हैपेंड व्हेन, ओके, इट्स टेकिंग बिट टाइम। उतनी देर तक हम समझते चेंजेस कहाँ पे है, ठीक है। टास्क वाला स्कीमा सेम, प्लान वाला सेम, ठीक है। एविडेंस वाला सेम, राउटर सेम, एविडेंस पैक सेम, इमेज पैक में आया, ठीक है। अब इसमें क्या दे रहे हैं हम, प्लेस होल्डर, फाइल नेम, ओल्ड, कैप्शन, प्रॉम्प्ट मतलब ईमेल का प्रॉम्प्ट करेगा, साइज क्या रहना चाहिए, क्वालिटी क्या रहनी चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ ये बता रहा है हमें, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल इमेज प्लान, ठीक है। MD विद प्लेस होल्डर्स मतलब इसमें क्या होगा कि भाई जहाँ जहाँ इमेजेस को ऐड करना है वो एक हमारे पास सारा फाइनल डाटा आता है, फाइनल क्या कहते हैं रीड में आती है, राइट। उसमें हम क्या कहते हैं प्लेस होल्डर्स ऐड कर देंगे जहाँ पे हमें इमेज ऐड करनी है, ठीक है। और इमेजेस ये उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी इमेजेस हैं वो वगैरह, ठीक है। उसके बाद ओके, नाउ इट शुड बी, व्हाई सो मैन, ओके लेट इट बी। हम देखते हैं आगे चलते हैं, ठीक है। तो ठीक है इतना हो गया स्टेट। अब स्टेट में इमेज स्पेक, MD विद प्लेस होल्डर और मर्ज MD, ये तीन एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहा। राउटर के कॉन्फ़िग, राउटर में भी कोई चेंज नहीं आएगा हमारे पास अभी के लिए, ठीक है। राउटर सेम रहा, हेवली रिसर्च सेम रही, रिसर्च नोट सेम, ठीक है। ओर्क सिस्टम सेम मतलब ऑर्केस्ट्रेटर, ठीक है। ऑर्केस्ट्रेटर सेम रहा, फैन आउट सेम रहेगा,
वर्कर नोड्स भी सेम रहेंगे क्योंकि हमारा काम तो शुरू हो रहा है रिड्यूसर पे। और रिड्यूसर नोड जस्ट बदलेंगे एंड दैट वुड बी सफिशिएंट कि वो सारा हमारा फ्लो में इमेज को इंटीग्रेट भी कर देगा, क्योंकि हमें एट द एंड इमेजेस करनी है, ठीक है। तो इमेजेस के लिए वर्कर नोड पे गए हम, ओ सॉरी वर्कर नोड तो हो गया, ठीक है। मर्ज कंटेंट, ठीक है। फर्स्ट वन वुड बी जो कंटेंट मिला जो ऑलरेडी वो कर रहा था उसका एक नोड बना दिया, ठीक है। तो वर्कर नोड मर्ज कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद डिसाइड इमेज, मतलब इमेज लगाने की जरूरत भी है या नहीं है, अगर है तो कहाँ पे, ठीक है। यू आर एन एक्सपर्ट टेक्निकल एडिटर, डिसाइड इफ इमेज डायग्राम आर नीडेड फॉर दिस ब्लॉग, ठीक है। रूल्स क्या है, मैक्स 3 इमेज टोटल, ठीक है। ईच इमेज मस्ट बी मटीरियल इन, ठीक है। कुछ कुछ लिखा है, एक बार पढ़ लेना आप खुद, ठीक है। उसके बाद डिसाइड इमेज, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, डिसाइड कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली जिस चीज़ का प्रॉम्प्ट लिखा अब हम उसको एक्शन में लेके आ रहे हैं, ठीक है। एलएलएम को हमने इनिशिएट कर दिया विद स्ट्रक्चर्ड आउटपुट ग्लोबल इमेज प्लान, ठीक है। मर्ज एमडी दे दी, प्लान दे दिया, वगैरह वगैरह दे दिया। और उसके बाद जस्ट हमने इन्वोक कर दिया, ठीक है। एट द एंड हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, एम डी विद प्लेस होल्डर्स, मतलब प्रॉपर फाइनल काइंड ऑफ हमारी एम डी फाइल फॉर ब्लॉग। और उसके अंदर प्लेस होल्डर जहाँ जहाँ इमेज होगी, और इमेज स्पेक्स में क्या है हमारे पास, मेजरली हमारे पास प्रॉम्प्ट है, ठीक है। इमेज स्पेक्स अगर आपने देखे नहीं, शायद देख लिया, बट शायद मेरे हिसाब से जस्ट टू गो थ्रू इमेज स्पेक्स, तो आप देख रहे हो इमेज जनरेट करने का प्रॉम्प्ट भी इसमें है, ठीक है। ओके, ये समहाउ अभी भी चल ही रहा है। वेट अ मिनट, let me close this project and can reopen this. I guess it should work then. Close folder. Yes. Yes. So finally it's working, ठीक है। कोई बात नहीं, हम रन ऑल कर देंगे एंड में। अभी के लिए समझते हैं, ठीक है। हम इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक में बिल्कुल रिड्यूसर पे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमने मर्ज कंटेंट कर दिया, इमेज डिसाइड कर दी जिसमें हमें इमेज के प्लेस होल्डर मिल गए, ठीक है। उसके बाद ये जेमिनी की इमेज जनरेशन की पाइपलाइन हमने कर दी, फंक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये आप गूगल एआई स्टूडियो से डायरेक्टली ले सकते हो, बट स्टिल क्या है, हम गूगल जेन एआई, मतलब ऑल दो हम क्या कहते हैं लैंगचन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट ठीक है, हमने फॉर ईज पर्पज सीधा वहाँ से उठाया हुआ, ठीक है। एपीआई की दे दी। एपीआई की आपको पता है मैं एक्सप्लिसिटली दे रहा हूँ हर जगह, क्योंकि इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं चल रहे मेरे समहाउ, क्या इमेज का नेम वगैरह वगैरह सब दे दिया, और एट द एंड हमें रिटर्न में इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो वंस इमेज को जनरेटेड, तो उसके बाद जनरेट एंड प्लेस इमेज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई हमने देखा कि प्लेस होल्डर जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे हम उसको इमेज के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि हमने ऊपर पहले से ही फाइंड कर लिया कि इस एरिया पे इस तरह की इमेज चाहिए, तो अब जाके सिमिलर इमेज, सेम इमेज हम वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो जनरेट एंड प्लेस इमेज नाम का एक वो बनाया, क्या कहते हैं, फंक्शन बनाया, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम इमेज को जनरेट करेंगे, ठीक है। कहाँ से करेंगे, जहाँ जो उनसे हमने स्पेक्स ऊपर रखे हैं, इमेज स्पेक्स, ठीक है। इनके अंदर प्रॉम्प्ट है, उस प्रॉम्प्ट के थ्रू हम इमेज जनरेट करेंगे, और अपने ब्लॉग में जिस जगह पे एक्चुअल में रिक्वायर्ड है, या फिर हमारे मॉडल ने बोला है, हमारे मतलब वर्चुअल टेक्निकल असिस्टेंट ने बोला है कि भाई ठीक है, यहाँ पे इस ब्लॉग में होना चाहिए, तो हम वहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इतने में उसके बाद अब हम एक रिड्यूसर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें नोड ऐड की, मर्ज नोड, डिसाइड नोड, जनरेट हेड पिक्स वाला, ठीक है। और एजिस ऐड कर दी उसके बाद, ठीक है। तो हमारा कुछ कुछ ऐसा हो गया। उसके बाद हमने इसको एज उसका नेम रख दिया कि रिड्यूसर सब ग्राफ। तो रिड्यूसर ग्राफ डॉट कंपाइल किया, तो हमें एक अपना एक
मतलब हमने नेम सब ग्राफ रखा है तो ये भी ग्राफ ही, राइट। उसके बाद कुछ नहीं किया हमने, बस यहाँ पे हमने सिमिलर वे में सब कुछ ऐड कर दिया जैसे हमने पिछली एग्जांपल में किया था। जस्ट द थिंग इज यहाँ पे वर्कर के बाद अब जो रिड्यूसर है वो रिड्यूसर सब ग्राफ वाला होना चाहिए था। एक सेकेंड, यहाँ तक सब सेम रहेगा, ठीक है। बस चेंज कहाँ पे रहेगा कि हमने जो रिड्यूसर नोड है उसमें रिड्यूसर सब ग्राफ असाइन किया इंस्टेड ऑफ पर्टिकुलर एनी पर्टिकुलर फंक्शन और थिंग, ठीक है। अगर आप देखो रिड्यूसर नोड राउटर नोड, तो राउटर नोड एक फंक्शन है, ठीक है। बट जो रिड्यूसर ग्राफ किया वो एक एक्चुअल में ग्राफ है, ठीक है। दैट्स इट। बाकी 0% चेंज के साथ, ठीक है, कुछ चेंज नहीं करना, एक ग्राफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें पता भी नहीं लग रहा हमें कि रिड्यूसर एक एक्चुअल में सेपरेट ग्राफ की तरह काम कर रहा है, राइट। दैट्स इट। और उसके बाद तो रनर ही है, ठीक है। इसमें हम सिर्फ ऐप डॉट इन्वोक करके रिजल्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इस सारे कोड को मैंने BWA बैकएंड में कॉपी पेस्ट कर दिया, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है। मैं आपको कोड का लिंक दे रहा हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करके मैंने यहाँ पे दे दिया। और फ्रंट एंड हमने जेमिनी से लिखवा लिया, मैंने किसी और का उठाया डायरेक्टली, ठीक है। तो बट मतलब समझ रहे हो कि हमारा काम बेसिकली बैक एंड समझना है, ना कि फ्रंट एंड। फ्रंट एंड इज जस्ट कि आपको मतलब एक रियल टाइम ओवरव्यू मिल जाए कि एक्चुअली में चीज़ें चल कैसे रही हैं, या फिर मतलब एक विजुअली अच्छा लगता है प्रोजेक्ट के लिए, है ना। तो आई वुड बी गिविंग ऑल दिस स्टफ, गिटहब रेपो का लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। में आप देख सकते हो। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। यस, कमांड मेरे पास यहीं पे है, एक सेकेंड। ये रही कमांड, क्या डन, पाइथन स्ट्रीमलीट रन, ठीक है। तो ये हमारी ऐप खोल दी इसने। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे क्या लिखें हम, लेट्स से करेक्टिव रैग एंड इंडेक्सिंग एल्गोस, ठीक है। तो एक प्रॉपर ब्लॉक टॉपिक मैंने दे दिया, ठीक है। अब ये प्रॉपर प्लान करेगा, राउटर से रिसर्च तक पहुंच गया, इसको पता लग गया कि भाई इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा आइडिया नहीं है। इसने क्वेरीज जनरेट करके दी मुझे, रीसेंट एडवांसेस इन करेक्टिव रैग मेथड, लेटेस्ट इंडेक्सिंग एल्गोरिथम्स फॉर रिट्रीवल, इंप्रूवमेंट इन रैग एक्यूरेसी, comparative studies or correctiveness techniques in RAG, state of art index algorithm for large scale retrieval, ठीक है। तो ये सब कुछ धीरे धीरे प्लान कर रहा है, ठीक है। अब वर्कर नोड तक पहुंच गया। अब वर्कर नोड्स इंडिविजुअली एक एक करके क्या कहते हैं हमारे लिए डाटा लेके आ रहे होंगे, ठीक है। तो वर्कर नोड तक पहुंच गया, उसके बाद रिड्यूसर पे बेसिकली इस पर्टिकुलर में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इमेज जनरेशन एक्चुअल में टाइम लेती है, आपको पता ही होगा जेमिनी पे जैसे आप इमेज बनाते हो, ठीक है। तो ओवरऑल ये मतलब हमारा एक काइंड ऑफ एंड टू एंड प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है, जिसमें हमने एक्चुअल में लैंग्राफ का यूज करके एक ऑटोनोमस एजेंट काइंड ऑफ बनाया, जो रिसर्च करके आ रहा है, इमेज जनरेट करके आ रहा है, सबको एक जगह प्लेस करके हमें सब कुछ थाली में परोस के दे रहा है, राइट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे वर्कर नोड चल गया, ठीक है। अभी भी ग्राफ रन हो रहा है क्योंकि वर्कर नोड में जाके उसके बाद वर्कर नोड में भी काफ़ी डाटा जनरेट करना पड़ता है उसको। बट उसके बाद मेजोरिटी टाइम उसका कहाँ पे लगता है, मेजोरिटी टाइम टाइम लगता है उसका इमेज वाले जनरेशन टाइम पे, कि भाई ठीक है एक एक इमेज पर्टिकुलरली वो जनरेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम एविडेंसेस, मार्कडाउन इमेजेस वगैरह सब स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। तो नथिंग टू वरी। अब हम कुछ और देखना है हमें, नहीं, दैट्स इट। तो अभी तो लेट्स रिवाइज कि हमने किया क्या क्या। फर्स्ट पार्ट में हमने अभी हम जस्ट रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट।
तो उतनी देर रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ब्लॉक में हमने क्या किया, नॉर्मल एक लैंग्वेज बनाया जिसमें हमने ऑर्केस्ट्रेटर को काम दिया प्लान करने का, वर्कर को काम दिया जनरेट करने का और रिड्यूसर को कंबाइन करने का, ठीक है। उसके बाद हमने एक नई चीज़ सीखी कि भाई राउटिंग कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। कंडीशनल लूप लगाई, रिसर्च कब करनी है या फिर नॉर्मल कैसे कब जाना है, वो हमने राउटर पे डिसीजन छोड़ा। रिसर्च के लिए हमने टेबली की सर्च एपीएस यूज़ की, ठीक है। वो यूज़ करके हमने रेलिवेंट डाटा निकाला, उस रेलिवेंट डाटा का यूज़ करके ऑर्केस्ट्रेटर ने प्लानिंग की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, रिड्यूसर का यूज़ किया। रिड्यूसर जो अभी तक सिर्फ सारा डाटा मर्ज कर रहा था, उसको हमने कहा मर्ज भी करो। उसके बाद डिसाइड भी कर दो कि भाई कहीं पे ओवरऑल कंटेक्स्ट, ओवरऑल ब्लॉग में इमेज चाहिए या नहीं चाहिए। अगर तो चाहिए तो क्या करना है कि उसके कोरिस्पोंडिंग एक प्रॉम्प्ट और प्लेस होल्डर दे दो। उस प्रॉम्प्ट को मेरे को दे दो, प्लेस होल्डर को उस मार्कडाउन में डाल दो। उस मार्कडाउन में डाल देंगे, फिर उसके बाद प्लेस होल्डर प्रॉम्प्ट वगैरह मुझे मिल जाएगा। उस प्रॉम्प्ट को हम जेमिनी की एपीआई हिट करेंगे, इमेज मॉडल से इमेज जनरेट करवाएंगे और एट द एंड उस इमेजेस को उन प्लेस होल्डर्स की जगह रख देंगे, ठीक है। अभी भी रिड्यूसर, ओके, अब रिड्यूसर पे चला गया, मतलब डाटा वगैरह जनरेट कर लिया उसने सारा, रिड्यूसर पे चला गया। अभी इमेजेस तो नहीं आएंगी, खैर ठीक। लेट इट प्लान, ठीक है। तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन के कैसा लगा। आई गेस मैंने कोड को ज़्यादा गो थ्रू किया और कंसेप्ट्स एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम दिया इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कोड, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक दैट तो लेट मी नो, अदरवाइज हम मतलब कोड भी लिख सकते हैं लाइव में, ठीक है। तो बट इट इट कुड बी जनरली लॉन्ग वीडियो देन, ठीक है। तो आप साइड पे देखते हो यहाँ पे फाइल जा रही है, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ा सा स्किप कर सकते हो वीडियो को, ठीक है, अगर करना चाहो तो, टू सी फाइनल रिजल्ट हाउ इट वुड लुक, ठीक है। या फिर 2x पे चला दो थोड़ा सा, ठीक है। लेट्स वेट, स्टिल वेटिंग। ओके, लेट मी कट द वीडियो देन। तो गाइस फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, ऑडियंस टोन क्या रहेगी, लोग काइंड, ठीक है, प्रॉपर। उसने कुछ कुछ टाइटल्स दिए हैं, ठीक है। टारगेट वर्ड्स, रिक्वायर रिसर्च, रिक्वायर साइटेशन, रिक्वायर कोड, सब कुछ, मतलब उसमें टैग्स क्या क्या रहने चाहिए, टास्क डिटेल्स, एक एक टास्क में क्या क्या बुलेट पॉइंट्स हैं, डिफाइन करेक्टिव रैग, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड रैग वगैरह वगैरह, सब कुछ इन डिटेल दिया, ठीक है। और अगर फाइनल ब्लॉग की बात करें तो आप देख रहे हो इमेज, हैव सीन दैट, मतलब कितना क्रिस्प वे में सब कुछ इसने प्रोवाइड किया, इवन कोड भी लिख के दिया, ठीक है। इमेज फिर से आ गई, एक और इमेज आ गई, ठीक है। एक अच्छा हाई क्लास फुल डिटेल्ड एक मुझे इसने फाइनल के लिए मुझे ब्लॉग जनरेट करके दिया, ठीक है। सो या गाइस, दैट्स इट, थैंक यू, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। कुछ भी फीडबैक है, टू लेट मी नो इन कमेंट्स, विल इम्प्रूव। थैंक यू, बाय बाय।